5 मार्च 2022 की रात 12 बजे एक पत्नी अपने पति के बिस्तर से उठकर और अपने ससुर के बिस्तर पर जाकर सो जाती है और उनके साथ शादी संबंध बनाने लगती है। पति को लगता है कि मेरी पत्नी शौच करने गई होगी और अभी 5 या 10 मिनट के अंदर आ जाएगी। लेकिन जब उसकी पत्नी नहीं आती है तो उसका पति अपने बिस्तर से उठकर और इधर-उधर देखने लगता है कि मेरी पत्नी गई कहाँ। फिर उसको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और अपने पिता के रूम की तरफ वो व्यक्ति बढ़ता है, देखता है कि उसके पिता के साथ उसकी पत्नी शारीरिक संबंध बना रही है। अब जैसे ही वो देखता है वैसे उसके पिता और उसके पत्नी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दोनों कपड़े पहनने लगते हैं। मेरे दोस्तों, उसके बाद क्या घटना होती है, उस लड़के के पिता और पत्नी दोनों मिलकर उस लड़के के साथ क्या करते हैं, जब आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी, आप अपने रिश्तों पर विश्वास करना ही भूल जाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी एक पारिवारिक कहानी है और यह पारिवारिक कहानी इसलिए आपके सामने लेकर आया हूं ताकि आपके परिवार में ऐसी घटना न घट सके, आप जागरूक और सतर्क रह सके। इस वजह से इस सच्ची घटना को अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, यह सच्ची घटना राजस्थान प्रदेश के अलवर जिला के पटेल नगर की है। वहीं पर एक परिवार रहा करता था। उस परिवार के मुखिया का नाम बलवंत सिंह होता है और उसका एक लड़का था, उसके लड़के का नाम विक्रम सिंह होता है और उसकी पत्नी होती है, यानी कि मम्मी पापा और उसके लड़के 3 लोग होते हैं। बलवंत सिंह अपने लड़के विक्रम सिंह की शादी कर देता है और शादी करने के बाद उसकी बहू भी उसके घर आ जाती है। करीब 5-6 महीने तक उसका लड़का यानी विक्रम सिंह रहता है अपनी पत्नी के साथ, फिर वो बाहर कमाने के लिए चला जाता है। वे दोस्तों, जब बाहर कमाने के लिए चला जाता है तो उसके करीब 6 महीने के बाद विक्रम सिंह की जो माँ है उसका देहांत हो जाता है। लड़का बाहर था और बाहर से फिर भागते हुए आता है और अपनी माँ के जो शोक है उसमें शामिल होता है। अब उस परिवार में दुखों का पहाड़ टूट जाता है। उस घर में मात्र 3 लोग बसते हैं, बलवंत सिंह, उसका लड़का विक्रम सिंह और उसका जो बहू है वह 3 लोग बसते हैं। अब किसी तरह से अपने परिवार को संभालता है। अब फिर कुछ टाइम के बाद जो विक्रम सिंह है बाहर कमाने के लिए मुंबई चला जाता है। इधर घर में उसके पिता और उसकी पत्नी 2 लोग बसते हैं। विक्रम सिंह का जो पिता है बलवंत सिंह, अब उसको बहुत ही अकेलापन लगने लगता है। इस वजह से वह प्लानिंग करता है दूसरी शादी करने के लिए और कई लोगों से कहने लगता है कि आप लोग कहीं शादी लगाइए, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। लेकिन बहुत लोगों ने उसे समझाया कि आपकी उम्र अब शादी लायक नहीं है, आपके लड़के इतने बड़े हो गए हैं और आपकी बहू भी आ गई है और आप अब इस उम्र में शादी करेंगे, समाज पे बहुत ही गलत असर पड़ेगा। कुछ लोगों की समझाने की वजह से बलवंत सिंह मान जाता है और शादी नहीं करता है। अब एक दिन उसकी जो बहू है स्नान करके जैसे ही निकलती है अपने बाथरूम से, वैसे ही भीगे हुए कपड़ों को उसको देखता है और उसकी नजरें टकटकी लगाकर उसको देखती रहती है। जो बहू है वो भी सोचती है कि आज मेरे ससुर मुझे इस नजर से क्यों देख रहे हैं। अब दोस्तों, हमेशा की तरह वो बैठ जाता था और जब भी उसकी बहू नहाती थी और बाहर निकलती थी तो उसको देखा करता था। बहू के भी अंदर अब होश की आग जग रही थी। इधर जो उसका ससुर है उसके अंदर तो तूफान ही मच रहा था। अब एक दिन जो बलवंत सिंह है अपनी बहू पूजा सिंह से कहती है कि बहू मेरा पैर दर्द कर रहा है, थोड़ा मेरा पैर दबा दो। अब उसकी बहू उसका पैर दबाने लगती है और पैर जिसे जैसे धीरे धीरे दबाती है वैसे ही जो उसका ससुर है बलवंत सिंह उसके अंदर की हवस जागती है और वो उसके हाथों को पकड़ने लगता है। लेकिन जो बहू है वो थोड़ा भी मना नहीं करती है
कि आप ससुर हैं, पिता समान हैं, आप मेरे हाथों को मत पकड़िए। वो मना भी नहीं करती है और इधर जो उसका ससुर बलवंत सिंह वो समझ जाता है कि मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा ही मेरी बहू भी सोच रही है। अब दोस्तों उसका हाथ पकड़कर उसको अपने गले से चिपका लेता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब दोनों सहमति से शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब इसी तरह से उन दोनों के बीच कहानी स्टार्ट हो जाता है और जब मन करता है तब उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और घर में कोई था नहीं, दिन हो या रात, कोई रोकने वाला कोई देखने वाला था नहीं। अब जब चाहे तब दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाते थे। मेरे दोस्तों 5 मार्च 2022 को जो बलवंत सिंह का लड़का है विक्रम सिंह आता है अपने घर पे और पहली रात को ही जब अपनी पत्नी के साथ सोया था तो उस रात भी पूजा सिंह की हवस रोक नहीं पाती है अपने आप को और वो सोचती है कि मेरा पति आज ट्रेन से आया है, थका होगा, सो जाएगा। अब दोस्तों इस वजह से जब रात के 12 बजते हैं तो अपने बिस्तर से उठकर अपने ससुर के बिस्तर पर चली जाती है और दोनों आपस में सारे संबंध निभाने लगते हैं, करने लगते हैं, गंदा काम करने लगते हैं। इधर जो उसका पति है विक्रम सिंह वो सोचता है कि मेरी पत्नी कहाँ गई, उसके नींद टूट जाता है तो सोचता है शायद गई होगी शौच करने और अभी कुछ समय के बाद आ जाएगी। लेकिन जब देखता वो नहीं आती है वो अपने बिस्तर से उठकर इधर उधर देखने लगता है। तभी उसको कुछ अजीब टाइप की आवाजें सुनाई देती है और वो अपने पिता की रूम की तरफ बढ़ता है और जैसे ही रूम में जाता है वैसे देख जाता है अपनी नंगी आंखों से अपनी पत्नी और अपने पिता को गंदा काम करते हुए। अब दोनों जैसे ही देखते हैं विक्रम सिंह को वैसे ही घबरा जाते हैं और दोनों अपने अपने कपड़े पहनने लगते हैं। अब दोस्तों विक्रम सिंह सोच नहीं पाता मैं करूं क्या। अब कोई भी भला लड़का अपनी नंगी आंखों से अपनी पत्नी को अपने पिता के साथ गलत काम करते हुए देख जाए वो शांत नहीं रह सकता। दोस्तों उसी तरह से विक्रम सिंह झन्ना जाता है और गुस्सा के मारे अपनी पत्नी और अपने पिता को मारने लगता है। अब उसके बाद क्या घटना होती है कभी उसको अंदाजा नहीं था विक्रम सिंह को कि उसके साथ होने वाला क्या है। मेरे दोस्तों जब वो पीट रहा था अपने बाप और अपनी पत्नी को तो उसका बाप और उसकी पत्नी दोनों मिलकर विक्रम सिंह के गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद विक्रम सिंह के रूम में ले जाकर पंखे में लटकाकर फांसी के फंदे पे लटका देते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। जैसे सुबह होती है वैसे ही विक्रम सिंह की जो पत्नी पूजा सिंह है चीखने और चिल्लाने लगती है कि मेरा पति सुसाइड कर लिया, फांसी के फंदे पर लटक गया। अब जैसे इस बात की जानकारी मिलती है पूरे गांव वालों को वैसे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हैं उसको नीचे उतारा जाता है। मौके पर पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस भी जाती है लेकिन किसी को थोड़ा सा भी शक नहीं होता है कि विक्रम सिंह की मौत का कारण उसकी पत्नी और उसके जो पिता है। अब दोस्तों मौके पर पुलिस आती है, इधर जो पूजा सिंह का भाई है वो भी आता है, मालूम चलता है और वो भी बहुत ही रोते हुए आता है कि मेरे जो दीदी है यानी मेरा जो जीजा है वही दुनिया को छोड़कर चला गया है, मेरी दीदी का अब क्या होगा। लेकिन उसको क्या पता है कि उसकी दीदी क्या कारनामा की है। दोस्तों सब लोग आते हैं लेकिन जो उसका साला उसको शक हो जाता है कि मेरे जीजा की मौत फांसी के फंदे पर लटकने से नहीं हुई है बल्कि उसको किसी ने मारा है और मार कर लटकाया है। वो पुलिस को बताता है कि मुझे शक है, आप लोग इस केस की इंक्वायरी सही से कीजिए। अब पुलिस जो विक्रम सिंह के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और भेजने के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल कर आता है तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ निकल कर आता है कि इसकी मौत गला दबा कर की गई है, फांसी के फंदे पर लटकने से नहीं हुई है। अब जब इस तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पुलिस और तेजी से कार्रवाई करने लगती है और सबसे पहले पूजा सिंह और उसके ससुर को गिरफ्तार करती है।
क्योंकि उस घर में मात्र वही दो लोग थे। दोनों को गिरफ्तार करके और कई दिन तक जेल में रखते हैं, लेकिन दोनों कुछ बताते नहीं है। जब पुलिस अपने हिसाब से पूछताछ करती है, सख्ती से पूछती है, तो फिर दोनों ससुर और बहू टूट जाते हैं और सच्चाई को बताने लगते हैं। दोस्तों, जो ससुर है वो स्वीकार करता है कि मैं और मेरी जो बहू है, हम दोनों नाजायज संबंध में थे। मेरी पत्नी का देहांत हो गया था, इसलिए मुझे बहुत अकेलापन लग रहा था और मेरा लड़का भी बाहर रह रहा था। मेरी बहू को भी बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। इस वजह से हम दोनों ने आपस में शारीरिक संबंध निभाए और एक दूसरे की इच्छा को पूरा किया। अब दोस्तों, जैसे पुलिस ये शब्द सुनती है, वैसे उस ससुर को दो झापड़ मारती है और गाली देती है कि तुमको शर्म नहीं आता है कि बहू और ससुर का रिश्ता पिता और बेटी के समान होता है। तुमने रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली कहानी रच डाली। इससे समाज पर बहुत ही गलत असर पड़ेगा। अब दोस्तों, दोनों को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है और चार्जशीट लगाकर कोर्ट में भेजा जाता है। कोर्ट के द्वारा, जज के द्वारा फैसला सुनाया जाता है। दोनों को आजीवन कारावास और जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, यह रही कहानी। यह कहानी मैं इसलिए आपके सामने लेकर आया हूं ताकि आपके दिल को चोट न पहुंचे, बल्कि आप सतर्क और जागरूक हो जाए। आप अपने परिवार में हर एक सदस्य पर नजर रखें। परिवार में कब किसका नेचर कैसा बदल जाता है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। आजकल तो समाज में सबसे अधिक क्राइम परिवार में ही हो रहा है। परिवार के लोग ही रिश्तों को शर्मसार कर दे रहे हैं। भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, कोई रिलेशन का मायने नहीं रखा गया है। और आजकल आप देख रही होंगे यूट्यूब के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, पेपर के माध्यम से कि अपने लोग ही सबसे अधिक क्राइम कर रहे हैं। इस वजह से आप सावधान और सतर्क रहें। आपके परिवार में ऐसी घटना न घटे। इस कहानी से आप सीख लीजिए और सभी पर नजर बनाकर रखिए। तो दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी ये जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अपने नाम के साथ अपना एड्रेस, अपना जिला, अपना जो भी राज्य जिस देश से देख रहे हैं टाइप करिएगा और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम लूंगा ताकि मुझे खुशी का अनुभव हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।